Hello students, today we will discuss ICSE class 9th and 10th story number 2 Old Man at the Bridge from their literature book Tacitus. Let's start. तो ये इस स्टोरी का तीसरा और लास्ट पार्ट है। इससे पहले कि दो प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको ये लेसन जो है एक्सप्लेन कर दिया है, तो एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। ये लेसन है ओल्ड मैन एट द ब्रिज, रिटन बाय अर्नेस्ट हेमिंगवे। सो लेट्स गो फॉर द एक्सप्लेनेशन। He looked at me very blankly and tiredly, then said, having to share his worry with someone. तो ब्लैंकली का मतलब होता है विदाउट इंटरेस्ट, बिना किसी इंटरेस्ट के, अरुचि इसको हम हिंदी में बोलते हैं। तो ओल्ड मैन ने बिना किसी इंटरेस्ट के, बड़ी अरुचि से और थके हुए भावों से मेरी तरफ देखा और बोला, जैसे कि वो किसी के साथ में अपनी चिंता को बांटना चाहता हो। द कैट विल बी ऑल राइट, बिल्ली तो ठीक ठाक ही होगी। आई एम श्योर, मुझे पक्का यकीन है। देयर इज़ नो नीड टू बी अनक्वाइट अबाउट द कैट। तो अनक्वाइट का मतलब है अशांत या बेचैन। तो ओल्ड मैन बोलता है कि बिल्ली के लिए तो मुझे अशांत होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्ली के लिए मुझे कोई बेचैनी नहीं है, वो तो ठीक ठाक ही होगी। बट द अदर्स, परंतु बाकियों का क्या। नाउ व्हाट डू यू थिंक अबाउट द अदर्स, तो अब आप बाकियों के लिए क्या सोच रहे हो तुम। बाकियों से यहाँ पर भाव है उसके जो दूसरे एनिमल थे, जो पंछी थे, बिल्ली को छोड़ के। तो नरेटर उससे पूछता है कि अब आप बाकियों के बारे में आप क्या सोच रहे हो। वाई दे विल बी प्रॉब्ली कम थ्रू इट ऑल राइट, क्यों नहीं वह भी ठीक ठाक ही होंगे। यू थिंक सो, आप ऐसा सोचते हो। वाई नॉट, क्यों नहीं। आई सेड, मैंने कहा। वॉचिंग द फार बैंक वेयर नाउ देयर वर नो कार्ट, तो नदी के किनारे के दूर तक देखते हुए, जहाँ पर कि अब कोई भी गाड़ी नहीं थी। बट वट विल दे डू अंडर द आर्टिलरी वैन आई वॉज टोल्ड टू लीव बिकॉज ऑफ द आर्टिलरी, पर इस चलते हुए गोला बारूद की स्थिति में वो क्या करेंगे, जबकि मैंने खुद इसी आर्टिलरी के करके इनको वो जगह छोड़ने के लिए बोला है। तो ये बात जो नरेटर है वो अब खुद से सोचता है। डिड यू लीव द डव केज अनलॉक्ड, आई आस्क्ड, तो मैंने पूछा, क्या आप जो डव हैं उनका जो पिंजरा है, केज, उसको आप खुला छोड़ा है आपने। यस, हाँ। देन दे विल फ्लाई, तो वह उड़ गई होंगी। यस सर्टेनली दे विल फ्लाई, हाँ पक्का वो उड़ गई होंगी। बट द अदर, परंतु बाकियों का। इट इज़ बेटर नॉट टू थिंक अबाउट द अदर, ही सेड, अब यही अच्छा होगा कि बाकियों के बारे में ना सोचा जाए। उसने कहा, इफ़ यू आर रेस्टेड आई वुड गो, आई अर्ज्ड, तो अर्ज का मतलब होता है कि रिक्वेस्ट करना, आग्रह करना। इफ़ यू आर रेस्टेड आई वुड गो, तो अगर आपने आराम कर लिया तो मुझे चलना चाहिए। आई अर्ज, मैंने ये उससे आग्रह किया। गेट अप एंड ट्राई टू वॉक नाउ, अब आप खड़े हो जाओ और चलने का प्रयास करो। थैंक यू, आपका धन्यवाद। ही सैड एंड गॉट टू हिज फीट, उसने उस धन्यवाद किया और अपने पैरों पर खड़ा हो गया। स्वेड फ्रॉम साइड टू साइड, स्वेड का मतलब झुकना, तो साइड टू साइड झुकते हुए वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया। एंड देन सैट डाउन बैकवर्ड इन द डस्ट, तो अपने पैरों पर उठते हुए साइड बाय साइड झुकते हुए वो
पीछे को होके डस्ट के ऊपर ही बैठ गया। आई वॉज टेकिंग केयर ऑफ एनिमल, मैं एनिमल्स की, जानवरों की देखभाल कर रहा था। ही सेड ड्यूली, उसने जोर देकर कहा। बट नो लॉन्गर टू मी, पर अब मेरे लिए कुछ नहीं है। आई वॉज ओनली टेकिंग केयर ऑफ एनिमल, तो मैं तो सिर्फ एनिमल्स की देखभाल ही कर रहा था, तो अब मेरे लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। देयर वॉज नथिंग टू डू अबाउट हिम, अब उसके लिए वहाँ पर करने के लिए कुछ भी नहीं था। इट वॉज ईस्टर संडे, ये ईस्टर संडे था। एंड द फासिस्ट वर एडवांसिंग टुवर्ड द एब्रो, और जो फासिस्ट थे, फासिस्ट सेना, वो एब्रो रिवर तक पहुंच चुकी थी। इट वॉज अ ग्रे ओवरकास्ट डे, तो काफ़ी क्लाउडी डे था। विद अ लो सीलिंग सो, और हवा भी जो है वो काफ़ी कम थी। सो देयर प्लेन्स वर नॉट अप, तो यही कारण था कि उनके जो जहाज़ थे, उनके जो प्लेन थे, वो भी उड़ान नहीं भर रहे थे। दैट एंड द फैक्ट दैट कैट्स नो हाउ टू लुक आफ्टर देमसेल्फ was all the good luck that old man would ever have। सिर्फ यही तथ्य कि जो बिल्लियां हैं वो अपनी देखभाल खुद कर सकती हैं, सिर्फ ओल्ड मैन के लिए यही एक गुड लक वाली, यही एक अच्छी बात थी, कि यही एक राहत वाली बात थी कि बिल्लियां जो है अपना ध्यान खुद रख सकती हैं। तो बाकी एनिमल्स का तो नहीं, बट कैट्स की तरफ से ओल्ड मैन को ये यकीन हो चुका था कि कैट्स जो है वो अपना ध्यान खुद रख लेंगी, तो ये उसके लिए एक बड़ी राहत की बात थी। तो इसके साथ ही आपका ये लेसन यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। आई होप कि आपको समझ आया होगा।